तो फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन सोनी और आपके लिए हम लेकर आए हैं BHDL 137 का अध्याय 4 संप्रेक्षण के विविध रूप। ठीक है। और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं संप्रेक्षण किस प्रकार से होता है, आदान प्रदान किस प्रकार से होता है और उसके विविध रूप क्या हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि भाई उच्चारित भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है, आंगिक भाषा क्या होता है। अब इन सारी भाषाओं के बारे में जब हमने जाना तो हम लोगों के बीच संवाद कैसे होते हैं, आपसी संवाद कैसे होते हैं, साक्षात्कार कैसी होती है, तो हम इसी चीज़ के ऊपर आज पढ़ने जा रहे हैं। कि जैसा आपने देखा कि प्राणी जगत का विकास के साथ साथ क्या हुआ, संप्रेक्षण के अनेक रूप विकसित हुए, यानी अनेक प्रकार से संप्रेक्षण होना स्टार्ट हुए, आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ है, संदेशों का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ है, हमारे आपसी बात में बहुत सारे विस्तृत हुए हैं, अनेक भाषाओं के जरिए हम क्या करा, एक दूसरे से बोलना समझना शुरू किया है। ठीक है। तो क्या है कि इसमें क्या है हमारा कि साक्षात्कार क्या है, संवाद क्या है और सामाजिक के आदान प्रदान के विभिन्न प्रकार के हैं। साक्षात्कार क्या होता है, एक प्रकार का इंटरव्यू जिसमें आप नए नए लोगों से मिलते हो, नए संबंधों से मिलते हो, नए रिश्तेदारों से मिलते हो, नए दोस्तों से मिलते हो, नए लोगों से मिलते हो। उसमें क्या होता है, आपका एक तरीके का इंटरव्यू होता है। आप एक दूसरे के बारे में अपने सेल्फ देते हो, सेल्फ बताते हो, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, वो आपको बताते हैं। तो साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार में होता है एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तर देने वाला होता है। जो प्रश्नकर्ता होता है वो आपकी साक्षात्कार ले रहा होता है। साक्षात्कार क्यों, साक्षात्कार आप जब बनते हो जब आप उत्तर देने वाले होते हो, जब आप उत्तर दे रहे हो तो आप साक्षात्कार कहलाओगे। ठीक है। तो अब क्या है संवाद, संवाद क्या होता है, दो लोगों के बीच या दो लोगों से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत, आपसी बातचीत, उसको कहते हैं संवाद। इसी को जो साक्षात्कार होता है वो साक्षात्कार का पार्ट ही है संवाद। साक्षात्कार क्या होता है, दो लोग या दो लोगों से अधिक लोगों के बीच आपसी बातचीत को कहा जाता है साक्षात्कार, जिसमें एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तर देने वाला होता है। अब क्या है कि सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न प्रकार। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार क्या है कि साक्षात्कार है। ठीक है। अब हम साक्षात्कार देख लेते हैं कि संप्रेक्षण के इन रूपों में विस्तृत चर्चा तो अगले भाग में होगी, यानी कि अगले पार्ट में हम इसके बारे में देखते हैं। साक्षात्कार जो होता है वो दो से या दो से अधिक लोगों के बीच क्या होता है, किसी विशेष संदर्भ में होने वाला वार्तालाप है, यानी किसी विशेष पॉइंट पे लेके, किसी विशेष चीज पे लेके क्या है कि बातचीत होती है, आपसी बातचीत। दो लोग या दो लोगों से अधिक लोगों के बीच क्या होती है, आपसी बात, उसे कहते हैं साक्षात्कार। और यह साक्षात्कार विशुद्ध व्यवसायिक भी हो सकते हैं, या विशुद्ध व्यवसायिक यानी क्या हो सकते हैं, बिजनेस यानी व्यापार वगैरह से भी रिलेटेड हो सकते हैं ये आपसी बातचीत। ठीक है। अब पूरी तरह से निजी एवं घरेलू या नौकरी से भी संबंधित हो सकता है, एवं राजनीति से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है। अब क्या है कि ये जो हमारा जो साक्षात्कारता है वो क्या हो सकता है, हमारा आपसी घरेलू में भी हो सकता है, और राजनीतिक भी हो सकता है, व्यवसायिक भी हो सकता है, नौकरी से संबंधित हो सकता है। नौकरी में हम जब नए लोगों से जाते हैं तो नए नए प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं, वो हमसे नए प्रकार के प्रश्न करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हैं। जिस तरीके के हम लोगों से मिलने जाते हैं, जिस काम से मिलने जाते हैं, हमसे उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम वहाँ पे उत्तर देते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, साक्षात्कार कहलाते हैं। जब हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, वो उत्तर देते हैं, तो वो साक्षात्कार कहलाते हैं। ठीक है। और हम आपस में संवादों के जरिए ही बात करते हैं। हम क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, संवादों के जरिए ही बात करते हैं, यानी एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करके ही बात कर पाते हैं। और हमारा क्या होता है, संप्रेक्षण होता है, आदान प्रदान होता है, और संवाद के विविध रूप हमारे सामने उभर कर आते हैं। अब क्या सामाजिक आदान प्रदान के क्या प्रकार है। मनुष्य जीवन में इतनी विविधता है, यानी मनुष्य जीवन में इतना फैला हुआ है कि इतने सारे मानव जीवन में, मतलब कितने सारे मानव लोग हैं पूरे जगत में, कि मनुष्य जीवन में इतनी विविधता है कि प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक इतना सामाजिक आदान प्रदान होता है कि मनुष्य स्वयं इस संबंध में सचेत नहीं होता। कि मनुष्य जब सुबह उठता है तो रात तक वो जब सोता है तो इतने नए नए लोगों से मिलता है, इतने लोगों से मिलता है, उसने किससे क्या बातचीत करी क्या नहीं करी उसको खुद नहीं पता होता कि उसने कितना आदान प्रदान करा है, जिस समाज में रह रहा है, किन लोगों से मिला नहीं मिला, और जितनी भी बातें हुई उसको सुबह से ले रहा के रात तक नहीं पता होता कि उसने कितना आदान किया और उसने कितना किससे प्रदान किया। ठीक है। यानी किससे कितना ग्रहण किया और कितना किसको बताया। क्या है कि सामाजिक आदान प्रदान के विशाल क्रम से कुछ अधिक प्रचलित रूपों, सामाजिक रस्मों, त्योहारों, जीवन व्यापार व्यवहार के विशिष्ट रूपों में हमने आदान प्रदान पर कई इकाइयों के हिस्से में चर्चा करेंगे अगले में। यानी क्या कहा कि भाई हर कोई समाज में रहता है, हर किसी के सामाजिक, कोई ग्रामीण में रहता है, कोई शहरों में रहता है, कोई कस्बों में रहता है, कोई कहीं रहता है, हर किसी की अपनी सांस्कृतिक होती है, हर किसी का एक अपना सामाजिक वातावरण रहता है। लेकिन अगर वो अपने समाज को छोड़कर किसी शहरों में आता है किसी भी रिगार्डिंग, तो अपने सारे त्योहारों और अपना परिवेश क्या उसी जहाँ पे रहने जाता है उसी रूप में ढलने की कोशिश करता है, वो वहाँ के प्रकार से मनाता है। तो चलिए उसके बारे में तो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं साक्षात्कार 4.3 को।
कि साक्षात्कार क्या होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि साक्षात्कार क्या होता है। दो या दो से अधिक लोगों के होने वाले बीच में जो संवाद होता है उसको साक्षात्कार कहा जाता है। और साक्षात्कार में एक प्रश्नकर्ता होता है और एक उत्तर देने वाला होता है। यानी एक आपसे प्रश्न करेगा, आप उसको उत्तर दे रहे हो, तो आप अपनी उसको साक्षात्कार दे रहे हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि हम विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जब एग्ज़ाम आने वाला है तो हमसे प्रश्न पूछा जाएगा लिखित रूप में। ठीक है। तो प्रश्नकर्ता क्या होगा, हमारा क्वेश्चन पेपर होगा कि उसने क्वेश्चन पेपर ने हमसे प्रश्न किया और हम उस प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यानी हम अपनी साक्षात्कार दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं। ठीक है, कि हम कितने साक्षर हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं क्या होता है कि साक्षात्कार आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच होने वाला परस्पर आदान प्रदान है, कि आप दो लोगों के बीच क्या संवाद हो रहे हैं और क्या आदान प्रदान हो रहे हैं, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और आप क्या उत्तर दे रहे हैं, तो इसको कहा गया आदान प्रदान। ठीक है। और इसमें एक पक्ष सवाल पूछता है और दूसरा पक्ष क्या करता है, उसका जवाब देता है। मोटे तौर पर साक्षात्कार के 5 अंग होते हैं। अब ये 5 अंग क्या हैं? एक तो औपचारिक संप्रेक्षण है, एक परस्पर संवाद है, अब दो पक्षों का शामिल होना है, एक गंभीर विषय, एक प्रश्न उत्तर शैली है। अब क्या है, एक औपचारिक संप्रेक्षण क्या है कि साक्षात्कार का जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि औपचारिक संप्रेक्षण है। ठीक है, औपचारिक संप्रेक्षण जिसमें आप क्या करते हो, दोस्तों से बातचीत करने के लिए अनुशासन का अभाव रखते हो। ठीक है, एक साथ कई विषयों पर बातचीत होती है, यानी आप कहीं भी किसी नए दोस्त, किसी मित्र से या संबंधों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी जब मिलने जाते हो तो क्या करते हो, आप एक अनुशासन में होते हो, एक अनुशासन का अभाव रखते हो, अपने शब्दों का ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो कि मुझे किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से अपने संवाद करना है या बातचीत करनी है या अपना आदान प्रदान करना है। ठीक है, यानी अपने बातचीत को किस प्रकार से करना है सामने वाले से, उसको संवाद किस प्रकार से करना है, उसको आपको अपना ख्याल रखना होता है। ठीक है, और एक ही विषय पर कई बातचीत हो सकती है। जैसे क्या होता है कि साक्षात्कार में कि आप एक प्रश्नकर्ता होता है और एक उत्तर देने वाला होता है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें दो ही व्यक्ति, इसमें दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है। अब दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, कभी कोई बात कर रहा है, कभी किसी ने कुछ बात कर दी, अब चार मित्र मिल जाओगे एक साथ। अब चार में दो लोग, एक एक से प्रश्न कर रहा था, एक उत्तर दे रहा था, लेकिन बीच में तीसरे वाले को पता है, उसने बात छेड़ दी, चौथे ने कुछ और बात कर दी, फिर पहले ने कुछ और बात करी, तो ये क्या बात भी बदलती रहती है इसमें। ठीक है, यानी एक ही टाइम पर चार मित्रों में अनेक अनेक प्रकार की बातें होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब खेल कूद से भी लेकर और राजनीतिक की बातें भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, इसमें खेल कूद की भी बातें शामिल होती है, राजनीतिक की भी बातें शामिल होती है। क्लियर। कि भाई राजनीतिक में क्या, कि किसको क्या ज्ञान है, जैसे कि क्वेश्चन किया जाता है, आपने देखा होगा कई मुद्दों पर लेके डिबेट होता है राजनीतिक में, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि उनसे प्रश्न किया जाता है, वो उनका उत्तर दे रहे होते हैं, फिर अगर उनको कोई उनके खिलाफ हो जाता है फिर वो अपने तर्क दे रहे होते हैं, तर्क वितर्क चलता रहता है। तो ये क्या होता है, आपसी संवाद हो रहे थे, और संवाद में क्या होता है, आदान प्रदान होता है कि कौन क्या बातें कह रहा है और कौन क्या बातें सुन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपसी आदान प्रदान हो रहा है इनके बीच। अब घर में भी हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ गप्पे मारा करते हैं, परंतु साक्षात्कार में ये खुलापन नहीं होता है। ठीक है, कि हम अपने घर में उस प्रकार के संवाद नहीं कर सकते, हमें अपने शब्दों का ख्याल रखना होता है, और ये औपचारिक होते हैं। और इसमें एक बाधा बाध्य ढांचा होता है, और प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देने वाला व्यक्ति किसी किसी खास विषय पर बात करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे किसी भी बात को लेके आप बात करने लग गए, टटोलने लग गए, हाँ भाई क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं है, क्या हाल चाल है, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक विशेष होता है। ठीक है, किसी भी एक विशेष को लेकर क्या करते हो, आप किसी व्यक्ति से प्रश्न करते हो, बातचीत करते हो, वो आपका उत्तर देता है, तो उत्तर देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है। अब सामान्य बातचीत और साक्षात्कार में महत्वपूर्ण फर्क है। क्या है कि सामान्य जो बातचीत होती है, हमारी घरेलू बातचीत, दोस्तों से बातचीत, ऐसी नॉर्मली जिस परिवेश में रहते हैं, वो उस बातचीत को लेकर और साक्षात्कार को लेकर क्या है, एक महत्वपूर्ण फर्क है। क्या, कि जो हम आपसी बातचीत करते हो तो नॉर्मली हम तू तड़ा के जैसे मर्जी बातें कर लेते, लेकिन जब हम साक्षात्कार में क्या महत्वपूर्ण है इन दोनों के बीच, कि जब साक्षात्कार देने जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए नए प्रकार के लोगों से मिलते हो, जॉब के लिए जाते हो, टीचर के किसी के पास जाते हो, तो क्या करते हो, आप अपने शब्दों का ख्याल रखते हो। वहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप उसका उत्तर देते हो, और जितना पूछा जाता है आप साक्षात्कार में उतना ही उत्तर दे रहे हो। तो ये नहीं कि आप अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार शब्दों की सीमा भी आ जाती है। ठीक है, साक्षात्कारता में। तो क्या है कि महत्वपूर्ण फ़र्क ये है कि सामान्य बातचीत में कोई ढांचा नहीं होता। क्या, कि सामान्य बातचीत में कोई ढांचा नहीं होता, आपका जो मन होता है आप उसी प्रकार से बातचीत करते हैं, जबकि साक्षात्कार में ढांचे का विचार विमर्श होता है। यानी कहीं ना कहीं जब आपसे जो प्रश्न किया जाता है आपको वही उत्तर देना होता है। जैसे कि आप परीक्षाएं देते हैं, तो परीक्षाएं में जो आपको प्रश्न किया गया है आप उसी के बारे में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि आपसे प्रश्न कुछ और किया जा रहा है, अब बता घर की कहानी रहा है, तो अब ये सब नहीं हो सकता। तो इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखें
कि क्या है, ठीक है, परस्पर संवाद क्या है। अब साक्षात्कार में आदान प्रदान होता है। साक्षात्कार में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर रहे होते हैं तो उनके बीच क्या होता है, बातों का आदान प्रदान होता है। और इस आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे की शाब्दिक और आंगिक अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है। क्या रखना होता है कि जब इन दोनों लोगों के बीच आदान प्रदान हो रहा होता है तो क्या कर रहे होते हैं कि अपने शब्दों का ध्यान रखते हैं कि प्रश्न जो पूछने वाला है वो प्रश्न किस रूप में पूछ रहा है, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार से रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। साक्षात्कार कौन है, जो उत्तर देने वाला है। तो आप जब उत्तर दोगे तो आप उसी प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुन के उन्हीं के शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। यानी कहीं ना कहीं क्या, अपने अंगों को, यानी हम क्या करते हैं, अपनी आंगिक प्रतिक्रिया भी करते रहते हैं शब्दों को बोलते बोलते। तो हमें क्या करना होता है, अपने अंगों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने शब्दों का ख्याल रखना पड़ता है। अब साक्षात्कार आमतौर पर आमने सामने ही होते हैं। साक्षात्कार क्या होते हैं, आमने सामने ही होते हैं। यानी दो लोग या उससे अधिक लोग क्या करते हैं, आमने सामने खड़े होकर या बैठ कर क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के सामने आपसी बातचीत कर रहे होते हैं। तो आपसी बातचीत जो आप लोगों के बीच होती है वो आदान प्रदान होता है कि आप लोगों ने क्या प्रश्न किया और क्या उत्तर किया। वो साक्षात्कार संवाद, यहाँ पे परस्पर संवाद हो रहे हैं आपके, ठीक है, कि एक दूसरे से आपकी क्या बात हो रही है, क्या तालमेल बैठ रहे हैं आप लोगों की। अतः दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखना पड़ता है कि आप किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं और आपको किस प्रकार का उत्तर मिल रहा है, आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए और यह कोशिश की जानी चाहिए कि प्रश्न से, ठीक है, उत्तर देने वाला व्यक्ति आहत ना हो। क्या कि प्रश्न कुछ के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए, यानी जिस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपको उत्तर उसी प्रकार के देने की कोशिश किया जाना चाहिए। और प्रश्न ऐसा पूछा जाना चाहिए कि जो उत्तर देने वाला है उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई बाधा ना हो और ढंग से सुन पाए और अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अब उत्तर देने वाला व्यक्ति को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न का ठीक ठीक जवाब दिया जाए। अब उसने क्या किया, जो उत्तर देने वाला है वो साक्षात्कार है, वो अपनी साक्षात्कारता दे रहा है, ठीक है, प्रश्नकर्ता को। तो उसको उत्तर देने में ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस प्रकार से उत्तर देना है ताकि वो अपना उत्तर ठीक से दे पाए और प्रश्नकर्ता तक वो जवाब जो है आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो पाए और उनकी आपसी तालमेल अच्छी बैठ पाए, ठीक है। उसको कहा जाता है परस्पर आदान प्रदान, ठीक है। अब क्या है कि दोनों पक्षों का शामिल होना। अब दो पक्षों का शामिल कैसे होते हैं, एक दूसरे से शामिल कैसे हम देखते हैं कि साक्षात्कार में किसी गंभीर विषय का होना आवश्यक है। यानी किसी मेन विषय का, यानी गंभीर विषय का होना आवश्यक है। कोई भी विषय हो गया, ठीक है, जैसे जॉब के लिए कोई विषय हो गया तो किसी भी विषय का होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे साहित्य है, कला है, संस्कृति है, खेल कूद है, चुनाव है। तो कोई भी विषय साक्षात्कार से अछूत नहीं है। यानी सारे के सारे विषय क्या आते हैं, साक्षात्कार में आते हैं। सबके पास ज्ञान होता है, एक प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो ज्ञान होता है, एजुकेटेड होता है, एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे शिक्षित है, पढ़ा लिखा है तो ही उसके पास किसी चीज़ की साक्षात्कारता हो। अरे किसी के पास कुछ हुनर होता है वो भी एक साक्षात्कार है। जिस प्रकार के आप फील्ड में जाओगे, जिस प्रकार का आप काम काज के लिए जाओगे, उसी प्रकार से आपसे क्या होता है, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गंभीर विषय हो गया। तो गंभीर विषय क्या हो गया कि भाई आपको क्या करना था, फील्ड में काम करना था, ठीक है, या फील्ड में काम करना था, किसी चीज़ को बेचना था या कपड़े का काम करना। तो आपको क्या है कि कपड़े बेचने का अनुभव है, आप यहाँ पे कपड़े बेचने का साक्षरता है, आपके अंदर साक्षरता है। तो जब आप कपड़े की दुकान पे जाओगे, वहाँ के मालिक से मिलोगे, आप कहोगे कि मुझे इस दुकान पे काम करना है, तो आपसे क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आप क्या दोगे, अपनी साक्षरता दोगे। आपसे पूछेगा, प्रश्न करेगा कि आपको इसका कपड़े बेचने का कितना अनुभव है, किस किस प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं, कैसे आप इनको बेचेंगे, कैसे आप कस्टमर को अटेंड करेंगे। तो आप उसको उत्तर उन्हीं 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 शब्दों में जो दोगे जिन जिन प्रश्नों को आपसे जिस प्रकार का प्रश्न किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप इस पद के लिए हैं, इस काम के लिए लायक हैं या नहीं है। तो आप दोनों के बीच क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि कभी साक्षात्कार सूचना इकट्ठा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। कभी क्या कहा जाता है कि जो साक्षात्कार होता है वो सूचना इकट्ठा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो कभी लोगों के विचार जानने के लिए साक्षात्कार को लिए जाते हैं। अब इसके अलावा लोगों को प्रभावित करने या रिझाने के लिए भी साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। जैसे किसी उत्पाद के विक्रेता ग्राहकों से साक्षात्कार लेते हैं। क्या करते हैं कि किसी उत्पाद के जो विक्रेता होते हैं, जो किसी सामान को जो बेचने वाले होते हैं, वो ग्राहकों से क्या कर रहे होते हैं, साक्षात्कार ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई कोई किसी को सामान बेचना है, उसको बारे में बताएगा, ठीक है, तो पूछेगा कि आपके इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। ग्राहक से पूछेगा कि आपका क्या कहना है, वो क्वालिटी को पहले बताएगा,
क्या कहेगा कि उन्होंने अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं और ग्राहकों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि वे उनका माल खरीद सकें। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये भाई एक मोबाइल फ़ोन है, अब मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या करूँगा, अपने ग्राहक को बताऊँगा कि इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी, काफ़ी सारी चीज़ें। अब मैं कहूँगा कि आपका क्या कहना, आपका क्या प्रश्न है, क्या आपको ये पसंद आया या नहीं आया। फिर मैं, अगर उनको थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं और इसके बारे में क्वालिटीज़ बताऊँगा, फीचर्स बताऊँगा, एप्लीकेशंस बताऊँगा। ठीक है, नई जनरेशन्स बताऊँगा, ताकि क्या करे वो मेरे चीज़ बातों को समझे, सुने और मेरा माल क्या हो जाए, मेरा फ़ोन क्या हो जाए, बिक जाए। तो हमने क्या करा, आपसी आदान प्रदान किया, हमारे बीच क्या हुआ, संवाद हुआ, यानी साक्षात्कार हुई, हमने एक दूसरे से प्रश्न उत्तर किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई साक्षात्कार भी बदलते रहते हैं। वो अलग अलग स्थितियों में साक्षात्कार किस प्रकार से बदलते हैं कि कई जगह तो हमें अपनी साक्षात्कार देनी होती है, लेकिन कई जगह क्या होता है कि हमारे एक दूसरे को, हम जिससे प्रश्न कर रहे होते हैं, जो उत्तर देता है साक्षात्कार कहलाता है, लेकिन फिर वो प्रश्न कर रहा होता है तो हम साक्षात्कार कहलाते हैं। जैसे कि डिबेट होता है, कोई राजनीतिक मुद्दे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे से लोग प्रश्न करते रहते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होता है, साक्षात्कारता बदलती रहती है। ठीक है, जैसे वक्ता श्रोता की स्थिति बदलती रहती है। अब हम देखते हैं कि नौकरी के लिए, नहीं, प्रश्न उत्तर शैली हम देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर शैली क्या होता है। अब साक्षात्कार प्रश्न उत्तर शैली में होते हैं। क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, प्रश्न उत्तर शैली में होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक दूसरे की स्थिति बदलते रहना, किसी भी विषय में आप किसी का प्रश्न कर रहे हो, आपको कोई उत्तर दे रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न पूछ रहा है, अब सामने वाले ने आपसे प्रश्न किया, आपने उत्तर दिया। अब क्या है कि किसी प्रश्न किसी खास उद्देश्य से पूछे जाते हैं। प्रश्न किस वजह से पूछे जाते हैं, किसी कोई खास उद्देश्य से पूछे जाते हैं, किसी गंभीर विषय पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप नौकरी के लिए साक्षर देने जाते हैं, यानी आप किसी नौकरी के लिए क्या आवेदन पत्र देते हैं, ठीक है, या आवेदन करने जाते हैं, क्या हाँ भाई मेरे को ये जॉब दिखी थी, मैं इसके लिए क्या करने आया हूँ, अपना इंटरव्यू देने आया हूँ, यानी कि साक्षात्कार देने आया हूँ। साक्षात्कार का एक प्रकार का इंटरव्यू। ठीक है, तो नौकरी के लिए क्या करा, आप साक्षात्कार देने जाते हैं, तो आपसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि चयनकर्ताओं को यह मालूम हो कि आप पद के लिए कितने योग्य हैं और नहीं हैं। तो आप भाई किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो जिस पद के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी पद के लिए आप नियुक्त होना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो क्या करते हैं, आप एक बॉस से मिलते हैं या एचआर से मिलते हैं। वो आपसे क्या कर रहे होते हैं, प्रश्न पूछ रहे होते हैं, यानी आप लोगों के बीच क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रही है। क्या हो रहा है, साक्षात्कार हो रही है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर देने वाले होते हो, यानी आपसे जिस भी काम के लिए गए थे काम करने के लिए, नौकरी के लिए, तो उसी नौकरी के विषय पे आपको क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो प्रश्न आपसे एचआर पूछेंगे या बॉस पूछेंगे। तो प्रश्न पूछा, अब प्रश्न भी उसी विषय पे ही होगा, आपने उत्तर दिया सिर्फ उसी विषय पे। ठीक है, तो आप क्या हुए, आप उत्तर दे रहे थे तो आप साक्षात्कार कहलाए। ठीक है, और आपकी साक्षरता को देख के ही आपको यह नौकरी दी जाती है और आपको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इतना ही पढ़ा है और इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको अगले भाग में बता दूंगा, सेकंड पार्ट में बता दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसमें आपको समझ में आया है, जो भी समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसको और सरल बनाने की कोशिश करूँ और अच्छे से बेहतर बताने की कोशिश करूँ। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर वीडियो प्रोवाइड हो सके और हमेशा नई नई वीडियो जो आएंगी वो प्रोवाइड होती रहे। और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।